बच्चा खेल में खुश है, यदि बच्चा खेल में खुश है तो माँ उसे खेलने देती है, और यदि बच्चा माँ के लिए रोए तो माँ दौड़ी चली आती है। इसी तरह जीव अगर कहते हैं भौतिक पदार्थों में खुश है तो परमात्मा उसे खुश रहने देता है, और अगर जीवात्मा जो है परमात्मा के लिए रोती है, तड़पती है, तो परमात्मा दौड़े चले आते हैं। एक ऐसी आत्मबीती, आप बीती, आत्म, अपनी बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसी घटना मैं अपनी बात शेयर करने जा रहा हूं आप सभी के सामने कि जो लोग कहते हैं दुख आने पर, तकलीफ आने पर डगमगा जाते हैं ना, डगमगा जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ये प्रेरणादायक बात सिद्ध होगी। जब हम कहते हैं हमारे सामने दुख तकलीफ आता है ना, जब चारों तरफ से विपत्तियां घेर लेती है ना, तो विपत्तियां नहीं होती हैं, वो परमात्मा का ही साया होता है। हम उतने ही नज़दीक परमात्मा के होते हैं और बहुत नज़दीक परमात्मा हमारे होता है। वो हर एक हरकत को हमारी महसूस कर रहा होता है, मगर हमें सिर्फ तो सिर्फ अपनी दुख तकलीफें दिखती हैं। ऐसी एक बात आपके सामने शेयर करूंगा कि आप शायद हो सकता है कि आप सुनते सुनते आपके आंखों से आंसू झलक आए कि मैंने जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त देखा, आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, हो सकता मैं निरंकारी मिशन में शायद तब शुरुआती दौर में था, तब पूजा पाठ तो करता था और सत्संग भी जाना शुरुआत करी थी। इतनी विपत्ति आ गई कि एक एक पैसे को हम मोहताज हो गए। यहां से 9 से 10 किलोमीटर हमारी ड्यूटी, इतने पैसे नहीं, किराए के 10-20 रुपए नहीं हुआ करते थे कि मैं बस पे 10 रुपए किराया दे के वहां पहुंच सकूं। पैदल तय करता था कुछ महीनों तक बहुत, मगर मैंने साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, रात को भी ड्यूटी पकड़ ली थी उसी समय। शुरुआती दौर में बता रहा हूँ। एक समय ऐसा आया, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, प्रेरणादायक बात है। तो उस समय नवरात्रि का त्योहार आया, नवरात्रि जो आती है, तो व्रत करना था। अब 2 दिन रह गए, हमारे पास 50 रुपए भी नहीं थे। बहुत मतलब सारी बातें फिर आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा कैसे कैसे हुआ। ये आपको प्रेरणादायक बातें, कहते दुख तकलीफ जब आती ज़्यादातर लोग हताश हो जाते हैं, दुख देख के भयभीत हो जाते हैं, मगर मैंने साहस नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा। तो मैंने यार व्रत आ रहा, कैसे माता रानी व्रत कैसे करूंगा मैं, पैसे तो है नहीं, सामान कहाँ से लाऊंगा, नारियल कहाँ से लाऊंगा, चुन्नी कहाँ से लाऊंगा, जो सामान सट्टा होता कैसे लाऊंगा, व्रत तो करना है। अब आप ये देखो कैसे कराओगे, विश्वास करना, पैदल ही जा रहा था रास्ते रास्ते, देखो यार ध्यान से, पैदल ही जा रहा था रास्ते रास्ते, यही मन में ख्याल है भगवान इतना क्या मैंने पाप कर्म कर दिया कि एक एक पैसे को हमें तरसना पड़ रहा है। 1 रुपया भी नहीं, पैदल तो चलना वो बात अलग है, खाना पीना कैसे हो रहा होगा आप जरा सोच सकते हैं। और व्रत की बात करूं, व्रत तो इंसान तब करेगा ना जब उसके पास 4 पैसे फालतू होंगे। अब चलते 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 जैसे मन में ख्याल आया तो अचानक से देखा 120 रुपये पड़े मिले। 120 रुपया उठाए, मैं जय माता दी, 7-8 कदम और चला तो 170 रुपये पड़े मिले। जय माता दी, तो ही रंकार भी निकला, क्योंकि उस समय सत्संग का मतलब आना जाना शुरुआत ही किया था, हो सकता 5-6 महीने हुए, इतना ध्यान नहीं है। बहुत साल 2012 में 11 में शायद सत्संग जाना शुरू किया था, तो धीरे धीरे करता चला गया। जब जब विपत्ति आई तब तब मेरे साथ ऐसे हुआ, जब जब तंगी आई और मन में ख्याल आया, वास्तव में रास्ते में पैसे पड़े मिलेंगे, 200 नहीं, 400 नहीं, 500 रुपये, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते। जब जरूरत पड़ी तो मैंने यही सोचा कि भगवान की, हम सोचते हैं कि ना हम बहुत दुखी, हम दुखी नहीं होते। परमात्मा कहते जब हमारी परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं स्कूल में, तो देखो बोर्ड की परीक्षा कैसे होती है, बहुत कठिन परीक्षा होती है बोर्ड की।
पहला छठी का बैठता है, दूसरा नौवीं का बैठता है, फिर सातवीं का बैठता है, ऐसे करके इतना फासला कर दिया जाता है सब पास में ही मगर दूरियां हो जाती है। सब परमात्मा पास में होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम दुख 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 करके दुख को और दुखी कर लेते हैं कि हाय बापे, हाय तकलीफ करके तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमारे कहीं हल्की सी खुजली होती है, हम उसको हल्का सा सहला दे या इग्नोर कर दे तो खुजली बंद हो जाएगी। हम उसको खुजा खुजा के छील देते, जख्म हो जाता, जलन पैदा हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन पैदा हो जाती है। तो वो काम हम दुख को और भी दुखी कर लेते हैं, विपत्ति को मतलब इतनी बड़ी विपत्ति बना लेते हैं कि परमात्मा सामने एकदम वो कहते, वो तो इस ताक में रहता है कि ये भक्त हमसे कब बोले। जैसे मैंने बोला कि यदि बच्चा खेल में खुश है तो माँ उसे खेलने देती है, और यदि बच्चा कहते हैं माँ के लिए रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है। इसी तरह जीव अगर भौतिक पदार्थों में खुश है तो परमात्मा कहता है तथास्तु तुम खुश रहो, और अगर जीवात्मा परमात्मा के लिए रोती है तो परमात्मा दौड़े, परमात्मा सामने खड़ा होता है। मैंने ये आजमाया है, आप भी करके देखना। जब दुखी हो ना तो इसका शुक्राना करो कि इस परीक्षा में मैं पास हो पाऊं, फेल ना हो पाऊं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। मैं अगले वीडियो में बताऊं कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ जी, वो खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।